जय श्री राम मित्रों, बाल्यावस्था में ही हनुमान जी ने सूर्य को मुख में ले लिया था। सूर्य को मुख में क्यों लिया हनुमान जी ने, इसके लिए सामान्यतया यही बात सुनने को पढ़ने को मिलती है कि उन्होंने खेल खेल में उसको फल समझकर मुख में ले लिया। लेकिन मित्रों, इसके पीछे एक दूसरी ही कथा है, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी की माता अंजना, जो कि पहले स्वर्ग की एक अप्सरा हुआ करती थी, एक बार अत्यधिक क्रोधी और वरदायी ऋषि महर्षि दुर्वासा ने स्वर्गलोक में एक आयोजन किया। उस आयोजन में इंद्र सहित समस्त देवतागण उपस्थित थे। आयोजन स्थल पर एक अप्सरा बार बार आ जा रही थी बिना वजह ही, और अपने हाव भाव से और भाव भंगिमाओं से देवतागणों का ध्यान आकृष्ट कर रही थी, उनका ध्यान भटका रही थी। यह दृश्य जब महर्षि दुर्वासा ने देखा तो वो अत्यधिक क्रोधी हो गए और उन्होंने साप दे दिया उस अप्सरा को कि तू जा धरती पर और बंदरिया हो जा। वह अप्सरा काफी रोई, गिड़गिड़ाई, क्षमा याचना की। अन्य देवतागणों ने भी विनम्र निवेदन किया ऋषि से, तो महर्षि दुर्वासा का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने अपने साप को कुछ सीमित कर दिया। कहा कि मेरा साप झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूं कि तू अपने इच्छित रूप में रह सकती है धरती पर जाकर, और तुम्हारा विवाह वानर जाति में ही होगा, और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह भी वानर रूप में ही होगा, और तुम्हारा पुत्र अत्यधिक बलशाली और पराक्रमी होगा, और उसके जन्म के साथ ही तुम्हारा साप भी पूरा हो जाएगा। साप से तुम मुक्त होकर वापस अपने लोक स्वर्ग लोक में आ जाओगी। तो उसी के साथ वह अप्सरा धरती पर आती है और वानर माता के गर्भ से जन्म लेकर वानर स्त्री का रूप वो प्राप्त करती है। वानर राज केसरी से उनका विवाह होता है और उनके हनुमान वानर रूप में पुत्र प्राप्त होते हैं। तो हनुमान जी को तो रुद्र अवतार कहा जाता है। अष्टसिद्धियां, 9 निधियों के साथ वो जन्म लेते हैं, सब कुछ बातों के ज्ञाता होते हैं। तो उनको मालूम था कि कल प्रातः होते ही मेरी माता साप से मुक्त हो जाएगी और वापस स्वर्ग लोक चली जाएगी, मैं बिना माँ का हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने सूर्योदय से पूर्व ही सूर्यदेव को अपने मुख में छुपा लिया, ताकि दिन निकले ही नहीं, उजाला हो ही नहीं, और मेरी माता मुझे छोड़कर न जाए। सूर्य को मुख में लेने के कारण ही बाल्यावस्था में ही हनुमान जी के दोनों गाल फूल गए। अब पृथ्वी पर अंधकार छा गया, दिन निकला ही नहीं, समस्त पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। स्वर्गलोक में भी देवता हाहाकार करने लगे। मित्रों, उस दिन सूर्य ग्रहण भी था और सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया, लेकिन वहां देखा कि बाल्य रूप में हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में छुपा रखा है। तो जाकर के राहु ने देवताओं के राजा इंद्र से शिकायत की। देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र वाहन से हनुमान जी पर प्रहार करते हैं। उनकी ठोड़ी पर चोट लगती है, उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो जाती है। उसी के साथ संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहा जाता है। इसी के साथ हनुमान जी को एक नाम मिल जाता है, हनुमान। तो उससे पहले उनका नाम मारुति था, तो उनकी हनु टूटने के कारण उनका नाम हनुमान हुआ। उस समय जब वो इंद्र के वज्र प्रहार से मूर्छित हो गए तो पवन देव बड़े दुखी हुए। वह बालक हनुमान को अपने गोद में लिए अपने वेग को रोक लिया उन्होंने। कहीं भी वायु नहीं बह रही थी, पवन देव ने अपने को सीमित कर लिया। तो फिर प्रकृति में हाहाकार मचा कि बिना वायु के कैसे काम चले, प्राण निकले जा रहे हैं। सब देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को साथ लेकर वायुदेव के पास आते हैं उन्हें मनाने के लिए, और उस समय हनुमान जी को वापस मूर्छा से बाहर लाते हैं और अनेकों वरदानों से उनको सुशोभित करते हैं। तो मित्रों, उस समय ब्रह्मा जी के साथ जो देवतागण आए, उन्होंने हनुमान जी को अलग अलग तरह के वरदान दिए, आशीर्वाद दिए,
और उन्हीं आशीर्वादों के कारण हनुमान जी एक शक्ति पुंज बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्रदेव ने भी उनका शरीर वज्र के समान कठोर बना दिया। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का शतांश दिया, 100वां भाग अपने तेज का हनुमान जी को प्रदान किया। ग्रहों की शांति और शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने कहा कि मेरा पास और जल इस बालक का कभी कोई अहित नहीं करेगा, और यमदेव ने कहा कि यह हमेशा अवध्य रहेगा, यानी हनुमान का कोई वध नहीं कर सकता और यह हमेशा निरोग रहेगा। यक्षराज कुबेर ने, विश्वकर्मा आदि समस्त देवताओं ने अपने अपने हिसाब से हनुमान जी को वरदान दिया, और इससे पवन देव फिर प्रसन्न होकर वापस अपनी वायु का प्रवाह शुरू करते हैं और सब सामान्य स्थिति होती है। तो मित्रों, इस तरह से बाल्यावस्था में ही हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपने मुख में छुपा लिया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हनुमान जयंती की आपको ढेरों शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री।